श्री राम की नगरी अब पूरी तरह से राममय हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ राम के नाम की धुन अब आपको घाटों पे भी सुनाई देगी और हर स्थान पे यही एक राम नाम की प्रस्तुति सुनाई देती है, क्योंकि अब जो है प्रभु श्री राम का वो समय आ रहा है जब वो अपने महल में विराजमान होंगे। उसके साथ साथ आज हमारे साथ अयोध्या के लोक गायक हैं जो कि आज ये भी रंग गए हैं पूरी तरह से, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी में ये गायन किए और गायन के बाद आज तक इनकी जो अनुभूति है वो बिल्कुल राममय है और इनके मन में प्रभु श्री राम विराजते हैं। ऐसी अवधारणा के साथ ये लोग प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। तो हमारे साथ जो लोग हैं इनसे भी आज ये समझते हैं कि ये किस रंग में रंगे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब नज़दीक है। तो हमारे साथ राजू रंगीला जी हैं, इनसे समझेंगे कि प्रभु श्री राम, और इस वक्त हम लोग हैं सरजू के किनारे, तो सरजू के किनारे किस तरह से क्या माहौल है आप देख रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि हर तरफ देखा जाए तो राम राज की जो परिकल्पना है अब उसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। राजू जी देखिए, बहुत सुंदर व्यवस्था दी है हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने, और प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम होना है अयोध्या में। पूरी अयोध्या बहुत लालायित है प्रभु के आगमन पर, और हम लोग सभी सरयू के घाट पर माँ सरयू के गोद में बैठे हुए हैं। तो आइए एक प्यारा सा सुंदर सा माँ सरयू के गोद में बैठ के हम सरयू का गुणगान करते हैं, क्योंकि माँ सरयू का बड़ा ही महत्व है अयोध्या में, और इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। हे मोरी सरजू माई, हे मोरी सरजू माई, गंगा जमुना सरस्वती, अरे हे मोरी सरजू माई, गंगा जमुना सरस्वती, अरे हे मोरी सरजू माई, 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 गंगा जमुना सरस्वती, अरे हे मोरी सरजू माई, गंगा जमुना सरस्वती, अरे हे मोरी सरजू माई। और माँ सरयू के घाट पर कितना सुंदर नजारा है। अरे घाटे घाटे मलिया बैठा करे लाग गुणगान, हे भैया करे लाग गुणगान, हे भैया करे लाग गुणगान। अरे घाटे घाटे मलिया बैठा करे लाग गुणगान, हे मैया करे लाग गुणगान, हे मैया करे लाग गुणगान। तू तो मैया दया का सागर, जय हो मैया दया का सागर, तू ही दया निधान, तोहरी दिखिया पे हे माँ, तोहरी दया के दिखिया हम सब कैसे पाई माई, तोहरी दया के दिखिया हम सब कैसे पाई। हे मोरी सरजू माई, हे मोरी सरजू माई, गंगा जमुना सरस्वती, अरे मोरी सरजू माई, गंगा जमुना सरस्वती। और देखिए, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, माँ सरयू में स्नान करते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, और कैसे यहाँ पर प्रभु को भोग लगाते हैं, माँ सरयू को भोग लगाते हैं कैसे। अरे केहू चढ़ावे लपसी पूड़ी मेवा और पकवान, हे मैया मेवा और पकवान, हे मैया मेवा और पकवान। अरे केहू चढ़ावे लपसी पूड़ी मेवा और पकवान, हे मैया मेवा और पकवान, हे मैया मेवा और पकवान। अरे केहू करावे कथा भागवत, हो केहू करावे कथा भागवत, गावे वेद पुराण, केहू करावे कथा भागवत, गावे वेद पुराण, तोहरी महिमा के गुण गावे सकल जहान माई, तोहरी महिमा के गुण गावे सकल जहान माई। हे मोरी सरजू माई, हे मोरी सरजू माई, गंगा जमुना सरस्वती, अरे मोरी सरजू माई, गंगा जमुना सरस्वती, अरे मोरी सरजू माई। बिल्कुल, सरजू माता जैसा कि इनकी जो महिमा है वो अपरंपार है। कल कल बहती ये धारा, आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से
सारे अयोध्या का किनारा जो है इस वक्त राममय है और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाली 22 तारीख को भी यहाँ के जल से, सरयू माँ के जल से वहाँ पे अभिषेक भी किया जाना है। तो ये जो लोक गायक हैं बेहद खास इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये अयोध्या के वासी हैं और अयोध्या के वासी होने के कारण इनके जो गायन करने की विधि है वो बिल्कुल राममय है। तो हमारे साथ और भी हैं, प्रभु श्री राम आ रहे हैं जिस तरह से, और उनकी तैयारियों में पूरी अयोध्या के साथ साथ देश विदेश से लोग तैयार हैं कि कब प्रभु आए। लेकिन अब वो दिन निर्धारित हो चुका है और समय निर्धारित हो चुका है कि वो अब विराजमान होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे, किस तरह से आप अपनी बातों को रखेंगे प्रभु के चरणों में? हम एक अवधी कलाकार हुए के नाते सबसे पहला नंबर पर हम तो यही चाहब कि 500 साल का इंतज़ार हमारे योगी जी बोले हैं, तो उसी पर ही हम अपना एक गाना छोटा सा मतलब 500 साल बाद आइल सुघर दीनवा हो आइल सुघर दीनवा, राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा हो, राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा हो, राम लाला बैठी है अब अपने लंबा इंतजार करे पड़ा एक रेताई एक नाते लंबा इंतजार की है दुख परा भारी हो, दुख परा भारी, हाँ दुख परा भारी, लंबा इंतजार की है दुख परा भारी हो, दुख परा भारी हो, दुख परा भारी। और रामलला के दर्शन पहले कैसे होत रहा, बड़ी समस्या रही। राम लाला के दर्शन वो, राम लाला के दर्शन होत रहा टेंट मझारी भैया, रहा टेंट मझारी भैया, रहा टेंट मझारी भैया, बादला सा मैया आज बाजाता बाजनवा हो, बाजाता बाजनवा, बाजाता बाजनवा, राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा हो, राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा हो, राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा हो, राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा हो। हमारी अयोध्या नगरी इस कलयुग में बिल्कुल सतयुग का बिल्कुल मतलब लग रहा है कि सतयुग आ गया है यहाँ पर। उस पर कहना है सतयुग समसोहे अब अवध नगरिया हो, अवध नगरिया हो, अवध नगरिया हो, चम 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 के दम के चौरिया जोरिया हो, देखी ऐसन छाता नहीं हटे मोर सपन, देखी ऐसन देखी ऐसन छाता मोर नहीं हटे मोर नया नवा हो, हटे नया नवा हो, राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा हो, राम लाला बैठी है अपने भवनवा हो। बिल्कुल प्रभु श्री राम अब अपने भवन में बैठेंगे, अपने महल में बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है ये अवधि में सुनाया गया, तो ये अवध की नगरी है। तो अवधि में भी अवधि कलाकार जो यहाँ के हैं वो पूरी तरह से अपनी महत्ता को समझते हैं और आज भी वो इसमें गायन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से बदल रहा है युग, लेकिन अभी अयोध्या में तो दिख रहा है त्रेता युग। तो इस तरह से बात करिए कि अब अयोध्या त्रेता युग की तरफ दिख रही है क्योंकि हर चीज़ें यहाँ पे आपको राममय दिखाई पड़ेगी। जब आप अयोध्या पहुँचेंगे तो आते समय ही आपको अनुभूत होगी कि आप प्रभु श्री राम की नगरी में आ चुके हैं। तो हमारे साथ आरू जी हैं, इनसे भी सुनेंगे क्योंकि ये भी लोक गायिका है यहाँ की। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम और हनुमान के लिए ये सुप्रसिद्ध की जाती है क्योंकि इन गानों पे इनकी अच्छी पकड़ रखती हैं। तो आरू जी क्या सुना रही हैं आज प्रभु श्री राम के चरणों में, क्योंकि जिस तरह से आप लोग तो लगातार ऐसे गीत संगीत के माहौल में रही हैं, लेकिन अब वो समय भी आ रहा है जो आप लोग के आराध्य हैं वो पहुंच रहे हैं महल में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का जय सिया राम, हमारा खूब खूब प्रणाम है।
तो जैसन कि हम लोग अयोध्या नगरी से हन, तो सबसे पहले अपने राम जी के बारे में बताइब। हम अपने अयोध्या के बारे में बताइब कि हमारे अयोध्या की महिमा कितना महान है और बहुत ही महान है। तो कैसे कहा गया है, अरे राम नगरी भैया राम नगरी, राम नगरी भैया राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी भैया राम नगरी, हो राम नगरी भैया राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी। अब देखो भैया, हमारे अयोध्या माँ सरजू मैया बहत हिन, तो उनके महिमा बहुत अपार है। ये नहाए लेत है, उनके नहाए मात्र से ही सारा पाप कट जाता है। कैसे, अरे यही रे नगरिया माँ सरजू बहत है, यही रे नगरिया माँ सरजू बहत है, सरजू बहे भैया सरजू बहत है, सरजू बहे भैया सरजू बहत है, यही के छठा चारी और बिखरी, हाँ यही के छठा चारी और बिखरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी। तो हमारे अयोध्या के औरो ऐसा स्थान है जेकरे बारे में अगर बतावा जाए तो बहुत कम है। अगर हम बतावे शुरू करब तब वो हम ना बता पाइब, लेकिन थोड़ा बहुत बतावत हन। अरे यही रे अयोध्या के महिमा बहुत है, 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 जहाँ रक्षा करे हनुमान पहरी, जहाँ रक्षा करे हनुमान पहरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी, राम नगरी भैया राम नगरी, हाँ राम नगरी भैया राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम नगरी। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम की राम नगरी। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो गायन होता है इससे सभी सराबोर हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा पल होता है कि हर कोई इस पे जब आता है तो इसमें मग्न हो जाता है। ऐसे में यहाँ के साधु संत भी जब इस तरह के कार्यक्रम में पहुँचते हैं तो उनके मन में भी भाव आने लगता है कि प्रभु श्री राम के लिए कुछ कहें। महाराज जी, जब आप प्रभु श्री राम का गाना आजकल सुन रहे, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हर पूरे देश की बात मैं करूं तो हर जगह प्रभु श्री राम के गाने जो हैं सबसे ट्रेंडिंग सॉन्ग माने जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं लोगों को। तो ऐसा क्या लगता है कि अब प्रभु श्री राम का जो परिकल्पना हम लोग सोचते थे वो सारे गाने इतने ज़्यादा क्रेज़ में हैं, इनको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिस प्रकार संगीत क्या है, ये आनंदित और आह्लादित करने वाला विषय है। जिसको संगीत नहीं है तो उसे शास्त्रों में बताया गया है संगीत के बिना वह पशु के ही समान है। तो संगीत और आह्लादित और आनंदित करने का है, और अयोध्या में आनंद है, उत्सव है, तो इसका मायने है कि संगीत के बिना यह नहीं हो सकता है। तो 500 वर्षों की लंबी इंतजार के बाद अब 500 घंटों का रह गया है। तो मानिए कि अयोध्या वासियों के अंदर और पूरे अयोध्या समाज के अंदर, पूरे भारतीयों के अंदर, पूरी सनातनियों के अंदर एक जो है उत्साह है कि इतना लंबा अब जो है कुछ घंटों का रह गया है। अयोध्या वह भूमि है, आप सरयू तट पे हैं, जननी सरयू देवी त्वज्जलम ब्रह्मलोकात् क्षितितलमुपनीतम ब्रह्मपुत्र सभेन विमलमति वसिष्ठेन आत्मनोयोग सिद्धे रघुवर कुलवृद्धे राम गंगे प्रसिद्ध। सरयू मैया भगवान राम के बड़ी बहन हैं, अवधि में कहा जाता है दीदी कहते हैं। तो दीदी का मतलब होता है देना। सरयू मैया से राम जी भी मांगते हैं और भगवान राम के कुल का संवर्धन करने वाली हैं, संरक्षण करने वाली हैं। इतनी महिमा है कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू जी बसे तुले न तुलसीदास। इसकी अनंत महिमा है। जामन जनत बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अब कछु नातन चाहिए मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब कई भजन करहूँ दिन राति।
चार पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। अयोध्या जो है वो अयोध्या की उत्तर दिशा में सरयुग महारानी का खलखल नीलाद बह रही है। इसमें जो भी लोग आते हैं अपने आप को पावन करते हैं। कतहु निवज्जन कतहु प्रणामा कतहु बिलोकत मन अभिरामा। यह मन को आनंदित और आह्लादित करने वाली हैं। भगवान भव्य और भगवान राम जो है हमारे आत्मा हैं, फिर परमात्मा हैं। और भगवान जब अपने गर्भगृह में उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा तो उस क्षण का जो आह्लाद है, आनंद है, उत्सव है, संपूर्ण अयोध्यावासी के अंदर उत्साह है, आनंद है। बिल्कुल, अयोध्या वासी के अंदर उत्साह है, या यूँ कहे कि अब तो पूरा देश केवल भगवान श्री राम के महिमा में पूरी तरह से सराबोर दिख रहा है। क्योंकि हर तरफ जो है आज के समय में, वैसे मैंने पहले बताया कि हर तरफ वो गीत संगीत का ऐसा माहौल दिख रहा है कि अब ये लगता है कि प्रभु श्री राम के अलावा और कोई नहीं है। तो और भी हमारे साथ जो कलाकार हैं इनसे भी समझते हैं कि इनके विचार क्या हैं, क्योंकि अब हर तरफ एक ही नाम, एक ही नारा चल रहा है, जिस तरह से कहें प्रभु श्री राम का। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये पूरा अयोध्या के साथ साथ अब पूरा देश अयोध्यामय होता जा रहा है, यूँ कहें राममय होता जा रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और सभी को खुशी भी है। लेकिन राम जी का तो स्वागत हो रहा है, लेकिन जो राम जी के सेवक हैं उनके प्रति एक भजन है, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हाँ, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हो जाते हैं जिनके अपने पराए, हनुमान उनको कंठ लगाए, हनुमान उनको कंठ लगाए, हनुमान उनको कंठ लगाए। जब रूठ जाता संसार सारा, बजरंगबली तब देते सहारा, बजरंगबली तब देते सहारा, बजरंगबली तब देते सहारा। और अपने भक्तों का बजरंगी मान करते हैं, अपने भक्तों का भी मान करते हैं, और वाले को हनुमान कहते हैं, और बिल्कुल, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के साथ साथ अयोध्या में अगर बात करें तो प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी महिमा अपार है। क्योंकि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं पहले अनुमति लेते हैं, प्रभु श्री रामलला के दर्शन से पहले वो हनुमान जी के आशीर्वाद लेते हैं, हनुमानगढ़ी पहुँचते हैं। क्योंकि उनकी जो महिमा है वो अपरंपार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उनको यहाँ का कोतवाल कहा गया है। आपको बताया कि वो जो पूरी अयोध्या नगरी है उनको सौंप दी गई थी। उस समय जब प्रभु श्री राम यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी को यहाँ पे वो किला समर्पित करते हुए कहा था कि अब आपकी जिम्मेदारी है। तो तब से वो लगातार इस जिम्मेदारी को अपने स्तर से निभाते हुए आज तक, अब ये कहा जाता है कि पहले जब यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं तो हनुमान जी की महिमा का जो गुणगान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाते हैं। तो और भी जो लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि समय जो है वो इस समय भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का है तो पूरी तरह से अयोध्या राम में है। तो और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका सर? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार कि आप हमारी नगरी में आए हैं, अवध धाम में। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरा नाम व्यास हरिगोविंद भारद्वाज है। मैं श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का प्रवक्ता हूँ। और चूँकि सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने सबको प्रणाम किया, चराचर जीव को प्रणाम किया, यहाँ तक कि कहा कि मैं खलों को, दुष्टों को भी वंदना करता हूँ, दुष्टों का।
तो मैं भी चौपाई के माध्यम से मानस जी के सभी की पहले वंदना कर लूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, हम कहना चाहते हैं कि जैसे जो ये राम नगरी है अयोध्या, आज इतने हर्षोल्लास में है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कारण ये है क्योंकि इतने वर्षों की प्रतीक्षा जो थी आज उसकी घड़ी समाप्त हुई और हमारे रामलला सरकार हमारे बीच में सिंहासन पे विराजमान होंगे। और इससे क्या होगा, कहा राम राज्य की जो परिकल्पना है वो साकार हो जाएगी। और राम राज रघुवंश महाकाव्य में श्री महाकवि कालिदास जी ने लिखा है कि शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने विशेषलाम, वार्ध के मुनि वृत्ति नाम योग नाम ते तनुत्यजाम। इस प्रकार से रघुवंशों का चरित्र रहा है। तो आइए हम एक भजन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे अयोध्या में श्री राम जी के आने के बाद में किस प्रकार की खुशहाली मनाई जाती है। मैं अपने कलम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा, अपने स्वर के माध्यम से कि सिया राम आई हैं, अरे सिया राम आई हैं, सजाओ नगरी आज सिया राम आई हैं, सजाओ नगरी आज सिया राम आई हैं। सिया राम आई हैं हो, सिया राम आई हैं हो, सिया राम आई हैं, सजाओ नगरी आज सिया राम आई हैं, सजाओ नगरी आज सिया राम आई हैं। और जो 14 वर्ष की प्रतीक्षा थी भरत जी की, 14 वर्ष से उनके नयन तरस गए थे। 14 वर्ष से नयन थे तरसे, 14 वर्ष से नयन थे तरसे, लोचन तब से दरस को तरसे, लोचन तब से दरस को तरसे। राम जी का देख के भरत अति हर्षे, राम जी का देख के भरत अति हर्षे, चरण छुअत ही नयन नीर बरसे, मानो नयन नीर से हो, मानो नयन नीर से चरण धूल जई हैं, सजाओ नगरी आज सिया राम आई हैं, सजाओ नगरी आज सिया राम आई हैं, सजाओ नगरी। और इतना महाराज जी एक सवाल और भी है आपसे, क्योंकि सजाओ नगरी आपने कहा सिया राम आई है। सबसे बड़ी बात, एक प्रसंग बहुत ही सुना जाता है, क्योंकि इस वक्त हम एक अब कहें तो नाव में है और बात करें तो उस पल की भी बात हम करेंगे, उस प्रसंग की बात करेंगे जब प्रभु श्री राम को नैया से पार कराया था 3 साल रास्ते। तो उस प्रसंग पे क्या कहना है, क्योंकि इनकी भी महत्ता अपनी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे केवट जी जो थे, केवट को हम बहुत महान मानते हैं, क्योंकि जो केवट को सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। कहा कोटि कोटि मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवही नहीं। जब जन्म जन्म से लोग तपस्या करते हैं संत जन, और भगवान का जो है नाम अंत समय में नहीं आ पाता, लेकिन केवट इतना सौभाग्यशाली था कि उसको तो साक्षात श्री राम के दर्शन हुए, दर्शन ही नहीं अपितु उसके चरणों को पखार कर धोकर पिया, इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 2 पंक्ति में मैं कहना चाहूँगा कि केवट जो है उससे भगवान राम प्रार्थना करते हैं कि केवट भैया हे नैया के खेवैया, बिठा के मुझे नैया लगा दो उस पार, कि हम तीनों पर कर दो उपकार। हो केवट भैया हो नैया के खेवैया, बिठा के हमें नैया लगा दो उस पार, कि हम तीनों पर कर दो उपकार, कि हम तीनों पर कर दो उपकार। और कहते हैं राम जी
बेबस है भैया हम तीनों प्राणी, बेबस है भैया हम तीनों प्राणी, दूर बहुत हमको जाना है, बेबस है भैया हम तीनों प्राणी, दूर बहुत हमको जाना है, मंजिल ना कोई रास्ता ना देखा, गाने कहाँ ठिकाना है, पार लगा दो करो न तेरी, घिर गई रात अंधेरे मेरे भाई, क्या दूं मैं उतराई, नहीं है एक भाई, करो ना इंतजार, कि हम तीनों पर कर दो उपकार, ओ केवट भैया ए नैया के भैया, बिना के हमें नैया लगा दो पार, कि हम तीनों पर कर दो उपकार, कि हम तीनों पर कर दो उपकार। तो उसके बाद में जब केवट इस प्रकार से कहता है राम जी को, उसके बाद में केवट कहता है कि सरकार मैं पार तो कर देता, लेकिन समस्या एक है। कहा क्या? कहा पार तो करा दूं, लेकिन हमारी जो रोजी रोटी है वो चली जाएगी, क्योंकि ये जो काठ की नौका है ये तुरंत स्त्री बन सकती है, जब पत्थर स्त्री बन सकती है, हिल्या आपके चरणों का स्पर्श पाकर स्त्री बन गई, तो ये तो काठ की नौका है, तुरंत स्त्री बन जाएगी। तो एक तो समस्या ये हो जाएगी, रोजी रोटी चली जाएगी, दूसरे खर्चा बढ़ जाएगा, एक स्त्री संभाली नहीं जाती, उसका खर्चा देख नहीं पाते, और जब डबल हो जाएगी तो क्या है। बिल्कुल, ये था वो प्रसंग जब प्रभु श्री राम को यहाँ से केवट ने पार कराया था। तो ऐसे ही लगातार पूरी अयोध्या में इस तरह के पूरे प्रसंगों की जो है छवि आपको दिखाई देगी। जब अयोध्या में आप प्रवेश करेंगे, प्रभु श्री राम की नगरी में आएंगे, तो आपको दीवार पे वो पेंटिंग्स दिखाई पड़ेंगी जो हर प्रसंगों को दर्शाती है। तो इसी के साथ आज लोक गायन में आपके लिए इतना ही, क्योंकि हमारे साथ जो लोग गायक थे यहाँ के, उन्होंने काफ़ी रंगों से अपने इस पूरी अयोध्या को इस वक्त सजाया संवारा है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर साथ, आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या।